ये क्वेश्चन 2019 में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द मोस्ट सुटेबल फॉर डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। पहले न्यूक्लियर वेस्ट के बारे में जान लेते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी को नॉन पोल्यूटिंग तरीका माना जाता था इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने को, पर बाद में रियलाइज हुआ कि न्यूक्लियर एनर्जी से दो बहुत सीरियस इनहेरिटेंट प्रॉब्लम हो रही थी ऑर्गेनिजम्स में। पहला, एक्सीडेंट लीकेज, जैसे 3 माइल आइलैंड और चेर्नोबाइल इंसिडेंस हुआ था जिसमें बहुत ज्यादा तबाही मची थी। दूसरा, अगर कोई खुराफाती करोगे तो वेस्ट प्रोडक्ट तो निकलेगा ही निकलेगा और उसको सेफली डिस्पोज करना भी हमारी जिम्मेदारी होगी। और न्यूक्लियर वेस्ट से जो रेडिएशन होता है वो बहुत ही डैमेजिंग, एक्सट्रीमली डैमेजिंग होता है ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि वो बहुत तेजी से म्यूटेशन कॉज करता है। अगर न्यूक्लियर वेस्ट का रेडिएशन बहुत हाई डोज में रहेगा तो बहुत ही लीथल या फिर बहुत ही डेंजरस या फिर बहुत ही खतरनाक बीमारी या फिर ऑर्गेनिजम्स को झेलना पड़ सकता है। तो अगर लो डोज में रहेगा तो ऑर्गेनिजम्स में कुछ डिसऑर्डर्स देखे जा सकते हैं। सबसे फ्रीक्वेंट वाला डिसऑर्डर है, मान लो कि वही कैंसर। तो इसीलिए न्यूक्लियर वेस्ट जो है वो बहुत ही डेंजरस वेस्ट है, इसीलिए हम लोगों को बहुत ही कॉशन के साथ उसको डिस्पोज करना चाहिए। तो एक सूटेबल कंटेनर में न्यूक्लियर वेस्ट को डाल के 500 मीटर गड्ढा खोद के पहाड़ों के बीच में, ठीक है, बिटवीन द रॉक्स हम लोग को गाड़ कर रख देना चाहिए, वो भी जमीन के अंदर 500 मीटर, ठीक, ताकि कोई भी ऑर्गेनिजम्स वहां पर पहुंच ना पाए। लेकिन उससे पहले उसको अच्छे से ट्रीट किया जाता है। अब ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन नंबर डी, सबसे लास्ट वाला पहले, डंप द वेस्ट विद इन रॉक्स अंडर ओशन। सी, बरी द वेस्ट अंडर एंटार्क्टिक आइस कवर। बी, शूट द वेस्ट इनटू स्पेस। नहीं, नॉट अ गुड आइडिया। ए, माय फेवरेट, बरी द वेस्ट विद इन रॉक्स डीप बिलो अर्थ सरफेस। ये सही है। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी 2019 में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेज इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब ये होता है कि सनलाइट जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएंगी पर वो स्केप नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से अर्थ का जो सरफेस है वो गर्म हो जाएगा। ये ऐसे ही है जैसे कि आप पार्किंग में अपनी कार को खड़ा करो, फिर कुछ देर के लिए बाहर जाओ, फिर आओ और कार में बैठो, तो देखते नहीं हो कार कितनी गर्म हो गई होती है अंदर से। तो सेम थिंग यहाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी होता है। और अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस होता, ठंडी। और अभी क्या है कि उसकी वजह से एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, जो कि बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अब बात करते हैं कि गैसेस जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में आती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सबसे ज़्यादा होती है 60%, मीथेन जो कि 20% होता है, CFC 14%, N2O 6%। एक बार ज़रा ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, नहीं था। ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये भी नहीं था। ऑप्शन नंबर बी है डी एंड अमोनिया, जो कि ये भी नहीं था ऑप्शन में। फर्स्ट वाला कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, हमको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, जो कि 60%, और फिर मीथेन जो कि होता है 20%, सेकेंड लार्जेस्ट, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में रहता है। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी 2019 में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल डिड एम रिड्यूसिंग इमिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इनटू एटमॉस्फेयर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि हमारे एसी और फ्रिज में से निकलता है और वो जाता है ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में, जहां पर होता है ओजोन, और सनलाइट के अल्ट्रावायलेट रे से वो रिएक्ट करता है और वो टूट जाता है और क्या निकालता है, क्लोरीन। और जो वो क्लोरीन है वो जाकर ओजोन से रिएक्ट करता है और ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए सभी इंटरनेशनल ट्रीटी बनाया गया, जो कि था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि मॉन्ट्रियल कनाडा में जो है वहाँ पर साइन किया गया, जिसमें कि सभी कंट्रीज़ जो थे डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री सभी ने साइन किया और सभी ने कहा कि हम भैया क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ज़्यादा इमिशन नहीं करेंगे और अपने ओजोन को बचाएंगे, वरना सभी लोग को पता है कि उसकी वजह से क्या हो सकता है, अल्ट्रावायलेट रेज यहाँ पर आती हैं तो आपको म्यूटेशन होगा ही होगा, आपके कैंसर होगा ही होगा। और सबसे मेन और सबसे ज़्यादा कैंसर क्या होता है, स्किन कैंसर। अब ऑप्शन पे आते हैं। ए, जिनेवा प्रोटोकॉल, बी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सही है ये। फिर सी है काइटो प्रोटोकॉल, जो कि एयर पोल्यूशन के लिए माना जाता है। गॉथमबर्ग प्रोटोकॉल, जो कि हमारे कोर्स में बिल्कुल नहीं है।
तो ऑप्शन नंबर बी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन इज करेक्ट। लेकिन पहले थोड़ा सा ओजोन लेयर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या है कि क्लास 12th की जो केमिस्ट्री थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि एक बैड ओजोन होता है जो कि ट्रोपोस्फेयर में होता है और वो एनिमल और प्लांट्स को उनको नुकसान पहुंचाता है, ठीक। लेकिन एक और ओजोन लेयर होता है जो कि गुड ओजोन लेयर होता है, वो कहाँ पे होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, जो कि हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रेज से, जो सनलाइट से डायरेक्ट अर्थ पे आती अगर ओजोन लेयर नहीं होती तो। तो इसका मतलब कि ओजोन लेयर है वो शील्ड की तरह काम करता है जो एब्जॉर्ब कर लेता है अल्ट्रावायलेट रेज को जो सनलाइट से डायरेक्ट हमारे पास आ रही होती हैं। ये तो गुड ओजोन लेयर है। अब ऑप्शंस पे आते हैं। ए, ट्रोपोस्फियर ओजोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेडिएशन। नो, ट्रोपोस्फियर वाला जो ओजोन होता है वो बैड ओजोन रहता है, वो विलन रहता है, वो एनिमल्स को और प्लांट्स को नुकसान पहुंचाता है, तो ये गलत है। बी, स्ट्रेटोस्फियर ओजोन इज अ बैड। नो, स्ट्रेटोस्फियर इज अ गुड ओजोन लेयर। बी, स्ट्रेटोस्फियर ओजोन इज अ बैड वन। नहीं, और स्ट्रेटोस्फियर वाला जो ओजोन होता है वो अच्छा वाला ओजोन होता है। ट्रोपोस्फियर ओजोन इज गुड। नहीं, कतई गलत है। ट्रोपोस्फियर वाला जो होता है वो गंदा होता है, वो अच्छा नहीं होता है, वो एनिमल्स को और प्लांट को नुकसान पहुंचाता है। स्ट्रेटोस्फियर ओजोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेडिएशन। आप लोग को आंसर पता है, क्या हो जाएगा, डी। स्ट्रेटोस्फियर वाला जो ओजोन होता है वो अच्छा होता है, वो यूवी रेज से हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 5, पॉलीबैंड a fine powder of recycled modified plastic has proved to be a good material for। पॉलीबैंड एक फाइन पाउडर होता है जो कि बनता है किससे, प्लास्टिक को रिसाइकिल करके हम लोग मॉडिफाई करके बनाते हैं। ये पूछ रहा है कि यूज कहाँ करते हैं, मतलब कि उस पॉलीबैंड से हम लोग बनाते क्या है। तो पहले पॉलीबैंड के बारे में जान लेते हैं। पॉलीबैंड एक फाइन पाउडर है जिसको बनाया जाता है, प्लास्टिक को रिसाइकिल करके बनाया जाता है और उसे ब्यूटामेन के साथ मिक्स किया जाता है, जिससे क्या बनाया जाता है, रोड को। और ऐसा करने से वाटर रिपेलेंट जो कैपेसिटी होती है रोड की वो 3 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और सबसे अच्छी बात कि पॉलीबैंड बनाने के लिए कोई भी प्लास्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि बस ये पन्नी वाला या फिर इसे नहीं, कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं प्लास्टिक। अब ऑप्शंस पे आते हैं। फर्स्ट, मेकिंग ट्यूब्स एंड पाइप्स। नो, ये तो पहले से प्लास्टिक है, अब कितना इसको बनाओगे पॉलीबैंड से। बी, मेकिंग प्लास्टिक सैक्स। नहीं। सी, यूज एज अ फर्टिलाइजर। ऐसा नहीं होता है, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। डी, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। यू नो द आंसर, यू नो द आंसर, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। ऑप्शन नंबर डी।